श्री शिव महापुराण पंचम युद्धखंड 51वां अध्याय बाणासुर आख्यान से युक्त उषा चरित्र आरंभ। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो शिवानुग्रह की बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। अब कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिव जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया। सनत कुमार बोले, इस चरित्र में तो महाप्रभु शिव की बाणासुर पर कृपा भी और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीच एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बढ़ाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि को 13 सुशील स्त्रियां थीं जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनमें सबसे बड़ी दीति के दैत्य और शेष कन्याओं से चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दीति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष नामक उसके 2 पुत्र महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यप के ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रह्लाद नाम के 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रह्लाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का एक ऐसा भक्त हुआ जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रह्लाद का पुत्र विरोचन इतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर उसे अपना सिर काट कर दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का पुत्र बड़ा ही मानवीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता और हजारों को दान देने वाला शिवजी का परम भक्त बाणासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा वहां रह राज्य करना आरंभ किया। शिवजी की कृपा से सभी देवता उसके दास हो गए। उसके राज्य में देवताओं को छोड़ कोई भी प्रजा दुखी न थी, परंतु देवता अन्य धर्मावलंबी थे। इससे उससे शत्रुता करते और दुखी रहते। एक समय महादैत्य ने अपनी हजारों भुजाओं के वाद्य से तांडव कर शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उस पर दया दृष्टि की और उसे वरदान देने आए बलिपुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शिवजी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गणों सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्त वत्सल शिवजी उसे यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी ने उसकी उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्य गान किया और मुनियों ने आकर शिवजी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से उन्हें जय जय शब्द बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिवजी सब देवताओं और सिद्धों की जल क्रीड़ा देखने लगे। म्लेच्छों और कुमार्गियों का ह्रास हो गया और चंडिका आदि देवियों ने आकर सबका भय नष्ट कर दिया। शिवजी के भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए तथा सारी प्रजा में शिव दर्शन से आनंद छा गया। पश्चात शिवजी भी क्रीड़ा विहार में उन्मत्त हो गए और नंदीश्वर को भेज कैलाश के से श्रृंगार युक्ता पार्वती जी को बुला भेजा। पार्वती जी शीघ्र ही श्रृंगार कर शिवजी के पास आने का उपक्रम करने लगी। इधर पार्वती के आने से पहले शिवजी को उनके लिए अत्यंत उत्कंठा को देख अप्सराओं ने यह विचार किया कि इस समय जो शिवजी के पास पहले ही उनसे जल विहार करने में अनुरक्त हो जाए तो उसे शिवजी सभी स्त्रियों में दिव्य और रानी बना देंगे। इससे बाणासुर की पुत्री उषा ने शिवजी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती जी का रूप धारण कर लिया। इतने में पार्वती जी भी आ गए। उन्होंने आते ही बाणासुर की पुत्री उषा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण किया है? अच्छा, तो अब तू इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जा और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुझे सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा, उसके साथ भोग रम स्मरण कर तू उसी की स्त्री होगी। तू बाल्यकाल से ही विष्णु की भक्ता है, अतः ऐसा ही होगा। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जो जा क्रीड़ा करने लगी। पश्चात शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तीसरी शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 51वां अध्याय समाप्त। 52वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बाणासुर के जब तांडव नृत्य करके शिवजी को संतुष्ट किया तो उन्हें पार्वती सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुका,
हाथ जोड़ बोला कि हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हुआ हूँ, इसलिए आप मेरा यह वचन सुने। हे शिव जी, आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी हैं, उन्हें लेकर मैं क्या करूं? युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ? मैं जब इन पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए दिग्गजों से युद्ध करने की चेष्टा गया था या पर्वतों को चूरने की इच्छा से गया था, तो वे डर से भाग गए। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नीति सबको जीत कर देने वाला बना दिया, कर देने वाला बना दिया। अब आप ही एक ऐसे जिनको जीत नहीं सकता। अतएव आप मुझे उस युद्ध का समय बतलाए जिसमें ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरीभूत हों और यह सहस्त्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और सहस्त्रों को गिराए, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं, सुन भक्त भयहारी शिव जी क्रुद्ध हो बड़ा अट्ठास करने लगे और फिर उससे बोले, हे रे दैत्य कुल में नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करनी उचित नहीं है। तो शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पावेगा और मेरे ही समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेरी प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में वायु का उत्पात होगा, तब जानना कि तेरा अहंकार भयंकर समय आ गया है। फिर अपनी समस्त सेना लेकर संग्राम में जाना। अब तो उस घर में जा जहाँ शिव जी विद्यमान है। ऐसा कहकर भक्तों पर दया करने वाले शिव जी मौन हो गए। यह सुन बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शिव जी की पूजा की और उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने घर आया। फिर कुष्मांड से सब वृतांत कहा। उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय देव योग से बाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं ही भग्न हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ हुई। यह देखने लगा कि मुझसे कौन रण पारंगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आएगा। भला ऐसा कौन है जो मेरी इन हजारों भुजाओं को आकर काष्ठ के समान काटेगा। इसी समय शिव प्रेरित काल वहाँ पहुँचा जहाँ बाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। बैसाख का महीना था। जब वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त अंतःपुर में सो रही थी, तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के समान सोई हुई उस कन्या के पार्वती के भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया और पुनः द्वारिका चला गया। तब अपने को दूषित हुई जान वह अपनी सखियों को कुवाच्य कहकर शरीर त्यागने लगी। इस पर कुष्मांड पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई, तो वह फिर अपने उसी गुप्तपति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। चित्रलेखा ने समझा बुझाकर उसे मरने से बचाया और उसकी रक्षा हो गई। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, इक्ष्वाकुओं का चित्र खींचा। मनुष्यों में उत्तम आनक, दुंदुभि, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख कर मन में बहुत ही प्रसन्न हो गई तथा चित्रलेखा से बतलाया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कहकर उसके कुलादि का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुन बाणासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वह अपनी सखी से उसके पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी। बोली, चाहे जैसे भी हो तुम उसको यहाँ लाकर मुझे खुश करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगी। उसमें मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वही योगिनी द्वारिका पहुंची। अनिरुद्ध अंतःपुर के बाग में माधवी लताओं के मध्य पीकर वहाँ पड़ा हुआ था। चित्रलेखा ने तामस योग से अंधकार कर उसकी खाट उठा अपने सिर पर रख क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु जे ही उसने क्रीड़ा आरंभ किया त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। कन्या दूषण सुनकर बाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 52वां अध्याय समाप्त। 53वां अध्याय अनिरुद्ध बाणासुर युद्ध तथा उषा विहार। सनत कुमार जी बोले, तब क्रोध बाणासुर ने वहां आकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था।
तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध कर लाओ। इस प्रकार शत्रु की सेना को गर्जती हुई देख अनिरुद्ध ने अंतःपुर के द्वार पर स्थित विकट परिघ को हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा के गृह से निकल वहां आए हुए बाणासुर के सेवकों को मारा। फिर उषा के पास अंतःपुर में लौटा गया। शिव जी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण मंत्री कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने को भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिव जी से सर्वथा ही रक्षित था, जिससे उसने बाणासुर के हाथी घोड़ा रथों और इस प्रकार सशस्त्र 10,000 सेना को मार उसका संहार कर दिया। इस पर बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उससे युद्ध करने आया। कपट युद्ध इस पर बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर युद्ध करने आया। कपट युद्ध किया, कभी प्रकट और कभी गुप्त हो युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध आश्चर्य में पड़ गया। बाणासुर ने नागपाश से बांध उसे एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर युद्ध क्रुद्ध हो अपने सारथी से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, इसके बलात्कार का यही फल दे दो। इसका शरीर काट राक्षसों को दे दो। इस पापी को तीर्ण के व्याप्त गहरे कुएं में डाल दो। यह सब प्रकार से मारने ही योग्य है। तब उसके इन वचनों को सुनकर मंत्री कुंभांड ने शिवजी से पालित अनिरुद्ध का पुरुषार्थ कहकर बाणासुर को समझाकर उसे रोक अनिरुद्ध से बोला, क्यों रे नीच, तूने ऐसा क्यों किया? तो हाथ जोड़कर कह, मैं हार गया। तू दैत्येंद्र को नमस्कार कर तभी छूटेगा, अन्यथा नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, रे कुंभांड, तू शत्रु धर्म नहीं जानता। दीन होना तथा युद्ध से भागना सूर को मरने से भी अधिक है। यह प्रतिकूल और शूल के समान दुखदायक है। वीर क्षत्रिय संग्राम मर जाना ही श्रेष्ठ समझता है, परंतु दीन हो हाथ जोड़कर पृथ्वी पर रहना उचित नहीं। यह सुनकर बाणासुर सहित कुंभांड बड़ा आश्चर्य और परम क्रुद्ध हुआ। तब उसे इस प्रकार विपरीत होते देखा। आकाश से यह वाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। वही सबके अंतर्यामी, निर्विकार, अविनाशी, मायाधिपति और निर्गुण है। देर नहीं है, वे अभी शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर उत्तम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर तो प्रिया के बिना अमृत चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली प्रकट हो उसके पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया। वहाँ पेय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल लाल नेत्र किए बाणासुर की कन्या के साथ पहले सा विहार किया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 53वां अध्याय समाप्त। 54वां अध्याय कृष्णादि युद्ध वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब कुंभांड की पुत्री ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अभी यह चरित्र कहिए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनिसत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वर्षा के 4 महीने वे इसी प्रकार दुख में ही व्यतीत किए। पश्चात नारद जी से अपने पौत्र के बंध जाने का समाचार सुन सब यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठ वे शोणितपुर पहुँचे। प्रद्युम्न, युधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 अक्षौणी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की उन नगरी को घेर लिया। उन्हें इस प्रकार घेरते देख उतनी ही सेना के साथ बाणासुर उनसे युद्ध करने चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि अद्भुत रोमहर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण का शिवजी से, प्रद्युम्न का कुम्हांड से, कूप का कर्ण से, बाण पुत्र का सांब से, बाण का सातिक से और गरुड़ का नंदी से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के वीरों के साथ पृथक पृथक और सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। स्वयं शिवजी क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य अस्त्रों से शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मार काट मची। इसमें श्री कृष्ण जी की सेना नष्ट हो गई। शिवजी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर न पाते थे। यह देख श्री कृष्ण जी ने वरुण संबंधी अपनी शीतलाख्य ज्वर वाले अस्त्र को शिवजी पर चलाया। उसे आते देख महादेव जी ने अपना ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर और विष्णु ज्वर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे।
शिव जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने उसे छोड़ दिया। यह देख श्री कृष्ण विस्मित हो बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञाओं से अभिमानी बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए। आपका यह शाप व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूं। श्री कृष्ण जी का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है। आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे देखते नहीं। इसलिए पहले आप मुझे जृम्भणा अस्त्र से जिम्हड़ कीजिए, फिर अपना कार्य कर सुखी होइए। श्री कृष्ण जी ने शिव जी पर अपने घोर बाण बरसाकर उन्हें जिम्भित किया। तब शिव जी मोहित हो युद्ध से रुक गए। तब श्री कृष्ण जी ने बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 54वां अध्याय समाप्त। 55वां अध्याय श्री कृष्ण जी द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काटा जाना। व्यास जी ने संत कुमार से पूछा कि हे मुनीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ तथा शिव जी ने जिम्हड़ के होने और भुजाओं के कटने पर परम दैत्य बाणासुर ने क्या किया। तब सनत कुमार जी कहने लगे, जब पुत्रों और गणों सहित शिव जी संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने आया। वह घोड़े पर बैठे उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण जी बाणासुर को तीर्ण के समान जानकर अपनी सार्क धनुष उठा उससे घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास न आने देता और बीच में ही काट डालता। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। बलराम आदि सब यादव ने क्रुद्ध हो व्याकुलता से बाणासुर के योद्धाओं को मारा। बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ। इसे सुनने वाले भी आश्चर्य करते रहे। पश्चात गरुड़ ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की। उन्होंने पंखों के प्रहार से बाणासुर की समस्त सेना को चूर्ण कर दिया। बाण भी शिव जी के चरणों पर का ध्यान कर अपने असह्य पुरुष दिखा रहा था। उसने कृष्ण आदि सब यादवों सहित गरुड़ को गिन गिन कर पृथक पृथक उन सब पर अपने बाणों का प्रहार किया। एक एक बाण सबको मारा। यह देख द्वारिकाधीश परम क्रुद्ध हो गरजने लगे। फिर शिव जी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चला उसके रथ घोड़े और धनुष आदि को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। बाण ने अपनी गदा से श्री कृष्ण जी को ऐसा ताड़ित किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु शीघ्र ही उठकर शिव जी से बल प्राप्त कर उस बलि बाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया। और ज्यों ही शिव जी की आज्ञा से उस पर अवसर पाया त्यों ही उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। जब उसकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं ही शेष रह गईं, तब भगवान श्री कृष्ण जी शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब तक शिव जी ने अब उनके समक्ष आकर मना कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी रुक गए। शिव जी ने उनकी बाणासुर से मित्रता करा दी। बाणासुर श्री कृष्ण को अपने अंतःपुर में लिवा ले गया। वहाँ अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत ऐसे रत्न आदि सहित श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण जी अपनी पौत्र वधू और पौत्र अनिरुद्ध को साथ ले कुटुंब सहित द्वारिका में अनेक उत्सव हुए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 55वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।